हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2025 से रिलेटेड बुक्स एंड ऑथर्स। चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है हु ऑथर्ड आई एम सोल्जर्स वाइफ द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लीडर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गीतिका लीडर। गीतिका लीडर ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर, जिन्हें टोनी भी बुलाते थे, उनकी वाइफ हैं और इस बुक में उन्होंने अपने और अपने पति की जर्नी को शेयर किया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वॉट इज़ द फोकस ऑफ ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय दीपा मलिक। देखिए, दीपा मलिक इंडिया की पहली पैरा एथलीट थी जिन्होंने पैरालंपिक्स में मेडल जीता था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरालंपिक अचीवमेंट्स एंड रेजिलियंस। तो ये जो बुक है दीपा मलिक की, ये पैरालंपिक की अचीवमेंट्स के ऊपर है। ओके, चलिए देखिए, मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, अगर क्वेश्चन में बुक और ऑथर का जिक्र है तो मैंने उसको रेड से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिया सलाई बाय कैलाश सत्यार्थी। तो देखिए, कैलाश सत्यार्थी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने चाइल्ड राइट्स पे काफ़ी काम किया है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोबायोग्राफी ऑन चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ तुम्हारी औकात क्या है बाय पीयूष मिश्रा। तो देखिए, पीयूष मिश्रा ने जो ये किताब लिखी है तुम्हारी औकात क्या है, इसमें उन्होंने अपने सिनेमा और थिएटर के एक्सपीरियंसेस को बताया है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेमोर अबाउट थिएटर एंड सिनेमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो इज़ द सेंट्रल फिगर इन एजेंट जो बाय क्लेयर मुले। ओके, तो क्लेयर मुले ने जो एजेंट जो किताब लिखी है उसमें एजेंट जो किसे बताया गया है, तो ये आंसर है एल्जबीटा जवाका और ये एक पॉलिश एजेंट थी। ओके, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फोकस ऑफ ए थाउजेंड थ्रेड्स बाय नैने चेरी। तो ये जो थाउजेंड थ्रेड्स बुक है इसका क्या फोकस है, तो देखिए नैने चेरी एक स्वीडन की सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं। तो इस बुक में उन्होंने अपनी म्यूजिकल जर्नी को बताया है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यूजिक फैमिली एंड ग्लोबल ट्रेवल्स। चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ये बुक जो कि अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी है, इसकी प्राइमरी थीम क्या है। तो देखिए, श्रीनिवास रामानुजन एक बहुत ही बड़े इंडिया के मैथमेटिशियन थे। ओके, तो इस बुक में उनकी मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन को बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फोकस ऑफ टू द सेवेंथ जनरेशन बाय डॉक्टर वी आई माथन। ओके, तो देखिए, ये जो बुक है टू द सेवेंथ जनरेशन, इसमें डॉक्टर वी आई माथन ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में बताया है जो कि वेल्लोर में सिचुएटेड है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड बाय एस जयशंकर। तो देखिए, एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अभी करंट में। ठीक है, तो ये बुक बात करती है किसकी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और उसका ग्लोबल रोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है हमारा एस जयशंकर की कौन सी बुक इंडिया के ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाई भारत मैटर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द फोकस ऑफ हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 बाय अमिताभ कांत। तो देखिए, अमिताभ कांत ने इंडिया ने जो 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी करी थी उसके ऊपर ये बुक लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियाज 2023 G20 प्रेसिडेंसी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा विच बुक डिटेल्स द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द 15 विमेन इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वुमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो इसको जो इंडिया का जो लॉ डिपार्टमेंट है उसने इस बुक को लॉन्च किया था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। ये बुक जो कि ए एस दुलत ने लिखी थी, तो ये किस सब्जेक्ट पे थी। तो देखिए, जो ए एस दौलत थे ये रॉ के फॉर्मर हेड थे और इनकी जो चीफ मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला थे, उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशंस थे। तो उसके ऊपर उन्होंने ये पूरी बुक लिखी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर पॉलिटिकल हिस्ट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा विच बुक इज़ अ कॉम्पिलेशन ऑफ पीएम नरेंद्र मोदीज स्पीचेज ऑन इंडियन कल्चर। तो देखिए, ये इमेज से ही पता लग रहा है। ओके, तो बुक का नाम हो जाएगा संस्कृति का 5वां अध्याय। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा हमारा विच बुक बाय गगन गिल वॉन दी साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2024। तो 2024 में हिंदी लिटरेचर के लिए इन्हें अवार्ड मिला था। ओके, तो उस बुक का नाम था मैं जब तक आई बहार। तो ये बुक एक पोएम्स की कलेक्शन है। ओके, तो ये आपको याद रखना है।
व्हाट इज़ द जॉनर ऑफ स्पिरिट नाइट्स बाय ईस्टरिन कायरी। तो देखिए ईस्टरिन कायरी ये नागालैंड की एक राइटर हैं, ओके, और इन्होंने ये जो बुक लिखी है इन्होंने जो ये बुक लिखी है ये जो नागालैंड के जो चैंग ट्राइब है उनके ऊपर लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉवेल। ओके, ये नॉवेल है। नेक्स्ट है हमारा हु ऑथर्ड द संस्कृत पोइट्री कलेक्शन भास्कर चरितम, जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था संस्कृत कैटेगरी में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपक कुमार शर्मा। ये आसाम में एक प्रोफेसर हैं और इन्होंने ये बुक लिखी थी। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच बुक इज एसोसिएटेड विद विनोद कुमार शुक्ला, जिन्हें 2024 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा वॉच कल्चरल कम्युनिटी इज सेंट्रल टू स्पिरिट नाइट्स बाय स्टिरिन कायरी। देखिए ये मैंने अभी पहले भी बताया था, तो ये नागालैंड की ऑथर हैं, ठीक है। तो इस बुक में इन्होंने जो नागा की जो ट्राइब्स हैं चैंग ट्राइब्स उसके बारे में लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हु ऑथर्ड बुरांच द फ्रेगनेंस ऑफ वर्ड्स। तो इसको लिखा है ऑप्शन ए, अनुपमा शर्मा ने। ये हिमाचल प्रदेश की राइटर हैं और इस बुक को जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने लॉन्च किया था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद वो और इस बुक का थीम क्या है, तो देखिए ये थीम भी इस बुक का थीम क्या है, तो ये बुक भी एक पोएम्स का कलेक्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज जॉनर ऑफ लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज बाय नमिता गोखले। तो नमिता गोखले एक लखनऊ बॉर्न राइटर हैं और ये जो इनकी बुक है इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है व्हाट इज द जॉनर ऑफ द इंडिया आई सॉ बाय एस अंबू जमाल। तो देखिए एस अंबू जमाल तमिलनाडु की एक फ्रीडम फाइटर हैं। ओके, तो एस अंबू जमाल ने जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो मूवमेंट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। तो ये बहुत ही जो आत्मजीवनी है वो लिखी है इस बुक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकस ऑफ रिपल्स ऑफ चेंज बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक बुक लॉन्च करी थी, रिपल्स ऑफ चेंज। ठीक है, इसका थीम क्या है या फोकस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुमेन लेड रूरल वॉच प्रोग्राम्स। तो देखिए इस बुक में उन विमेन की कहानियाँ इंक्लूड करी गई हैं जिन्होंने अपने गांव में कुछ इनिशिएटिव लेके अपने गांव को या तो वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन किया है या वहाँ की हाइजीन या हेल्थ एंड सैनिटेशन इंप्रूव करी है। तो ये उनके बारे में ये बुक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा विच बुक बाय हेलेन स्केल्स एक्सप्लोर ओशियन कंजर्वेशन। तो देखिए हेलेन स्केल एक मरीन बायोलॉजिस्ट हैं। मरीन बायोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो समुद्र को पढ़ते हैं। ओके, समुद्र या उसकी लाइफ को पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हाट द वाइल्ड लाइफ कैन बी। ओके, सॉरी, व्हाट द वाइल्ड सी कैन बी। चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द थीम ऑफ आई एम सर्कुलर बाय इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो इस बुक की थीम क्या है, इस बुक की थीम है सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी। देखिए सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे जितने भी अगर गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो इस तरीके से प्रोड्यूस करे जाएं कि अगर उनसे कोई वेस्ट जनरेट होता है तो उनको दोबारा रिसाइकिल कर सकें या उनको दोबारा से रीयूज़ कर सकें, तो उसको सर्कुलर इकोनॉमी बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फोकस ऑफ रेजिंग हेयर बाय क्लोई डेल्टन। ठीक है, तो इसका देखिए जैसा कि नाम बताता है रेजिंग हेयर, आप बुक का कवर भी देख सकते हो। तो ये बुक बताती है एक खरगोश और ऑथर के बीच के रिलेशनशिप को। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमन एनिमल बॉन्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा हु ऑथर्ड दी 2025 इंडियन एडिशन ऑफ एआई ऑन ट्रायल। देखिए यहाँ पे मैंने ये इंडियन एडिशन इसलिए वर्ड जोड़ा है क्योंकि एआई ऑन ट्रायल पे एक और बुक लिखी है मार्क डीम और पीटर वॉरेन ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सुजीत कुमारन, मोहम्मद तौसीफ आलम। तो ये इंडियन जो एडिशन है एआई ऑन ट्रायल का वो लिखा है सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसीफ आलम ने। ये बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फोकस ऑफ बियॉन्ड द कोर्ट रूम बाय फली एस नरीमन। तो देखिए फली एस नरीमन एक नॉन इंडियन जूरिस्ट हैं और ये सीनियर एडवोकेट भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इन्होंने जो बुक लिखी है बियॉन्ड द कोर्ट रूम, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज विच बुक बाय रश्मि त्रिवेदी हाईलाइट्स विमेन लीडरशिप इन इंडिया। तो रश्मि त्रिवेदी की कौन सी बुक वुमेन लीडरशिप को दर्शाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शी फॉर हर। ओके,
चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ प्राइवेट रेवोल्यूशंस बाय युआन येंग। तो युआन येंग एक चाइनीज राइटर हैं, ओके। इन्होंने जो ये बुक लिखी है प्राइवेट रेवोल्यूशन, ये बात करती है चाइनीज वीमेन के कमिंग ऑफ एज की। नेक्स्ट है हमारा, विच अवार्ड डिड मैं जब तक आई बाहर बाय गगन गिल रिसीव इन 2024। तो देखिए ये मैंने पहले भी बताया था, इस बुक को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ओके, हिंदी कैटेगरी में। तो ये आपको याद रखना है। और ये लिखा किसने है? गगन गिल ने। ये पोएम का कलेक्शन है बेसिकली ये बुक, ओके। चलिए नेक्स्ट है, हु प्रेस्ड ब्रिंग इट ऑन एज अ मोटिवेशनल मेमोयर। तो देखिए यहाँ पे थीम क्या है ब्रिंग इट ऑन बुक की, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसकी थीम है कि एक ये मोटिवेशनल जर्नी को बताती है दीपा मलिक की, कि कैसे उन्होंने पैरालंपिक में मेडल अचीव किया, ठीक है। तो इसकी प्रशंसा करी थी नरेंद्र मोदी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, विच बुक कवर्स इंडियाज 1975 हॉकी वर्ल्ड कप ट्रायम्फ। तो देखिए 1975 में जो इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी उसके बारे में ये कौन सी बुक बात करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च ऑफ ग्लोरी। तो इसको लिखा है देखिए इरोल डी क्रूज और के आरुमुगम ने। इस बुक को इन दो राइटर्स ने लिखा है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि पीएस रमन की कौन सी बुक को एमएस धोनी के प्रेजेंस में लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीएसके, यानी कि चेन्नई सुपर किंग। आप इमेज में देख सकते हो, बुक लॉन्च की ही फोटो मैंने इंक्लूड करी है, ओके। तो ये यहाँ पे बीच में जो है ये पीएस रमन है। तो ये जो बुक है ये चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर है, जो कि एक आईपीएल की टीम है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑथर रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2024 फॉर हिंदी लिटरेचर। तो हिंदी लिटरेचर में किस ऑथर को अवार्ड मिला है? आप अगर बुक के कवर को देखें तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला, ओके। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और बुक कौन सी है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द फोकस ऑफ द स्टोरी ऑफ अ हार्ट बाय रेचल क्लार्क। तो रेचल क्लार्क देखिए एक ब्रिटिश ऑथर हैं और फिजिशियन भी हैं। तो इन्होंने ये जो बुक लिखी है ये बात करती है हार्ट ट्रांसप्लांट और ऑर्गन डोनेशन की। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किसने प्रपंच चरित्र को लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डग्गूबाती वेंकटेश्वर राव। ये एक तेलुगु राइटर हैं, ओके। ये आप बुक का कवर देख सकते हो, तेलुगु में ही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विच बुक वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द वुमेन्स प्राइज फॉर नॉन फिक्शन 2025। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द स्टोरी ऑफ अ हार्ट, जो कि रेचल क्लार्क ने लिखी थी, ओके। तो इस बुक को शॉर्टलिस्ट किया गया था विमेंस प्राइज के लिए नॉन फिक्शन कैटेगरी में। देखिए और जो बुक्स इस कैटेगरी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई थी वो सारे मैंने लिस्ट यहाँ पे इंक्लूड की, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अ थाउजेंड थ्रेड्स बाय नैनी चेरी, ये भी मैंने डिस्कस करी है अपने क्वेश्चंस में। स्टोरी ऑफ हार्ट बाय रेचल क्लार्क, ये बात करती है हार्ट ट्रांसप्लांट और ऑर्गन डोनेशन की। रेजिंग हेयर बाय क्लोई डेल्टन। एजेंट जो, ओके। व्हाट द वाइल्ड सी कैन बी। और लास्ट है प्राइवेट रेवोल्यूशन, ओके। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक थैंक यू लिख दीजिएगा। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आगे मैं और क्वालिटी कंटेंट बना सकें, ओके।